आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो एक अपना एआई इमेज जनरेटर है, जिसको हम बोल्ट से एक अपना पर्सनल एआई इमेज जनरेटर रेडी करेंगे। जिसके लिए हम वही अपने फीचर्स यूज़ करेंगे सारे, जो डाली वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं या दूसरे इमेज जनरेटर्स यूज़ करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हमने अपना प्रॉम्प्ट निकाला है, जो हमने क्लॉड के ज़रिए प्रॉम्प्ट लिखवाया है। जो मैंने इसको कमांड दी कि आई वांट टू बिल्ड इमेज जनरेटर। स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं, खुद अलग उल्टी सीधी है, वर्ड्स मिसिंग है, लेकिन ये हमें करके दे दिया। डाली थी मैं ओपन एपीआई की। तो अब मैंने इसको ये दे दिया, इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया। अब बस मुझे सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी, और मुझे यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है, और फिर हमें एंटर करना है, और फिर हमें देखना है कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्या आउटपुट मिलता है। तो उसके बाद हमें इससे अपनी एपीआई की कनेक्ट करनी होगी, जिसके बाद हम इससे अपनी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है और किस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि एपीआई की जब हम इसमें लगाएंगे तो फिर उसके बाद ही हमारे जो एआई ओपन एआई का जो वो होते हैं प्लेटफॉर्म, जो है वहाँ से ही हमारी इमेज जनरेट करके हमें यहाँ पे देगा। तो उसके लिए अभी हमने इसको पहले एक कहा है कि हमें ये चाहिए, ये बना दे, ताकि हम देख लें कि हमें ये बेसिक ओवरव्यू दे दे क्या बनाया इसने। उसके बाद फिर हम मज़ीद अपनी दूसरी चीज़ पे चलेंगे, जो होगी हमारी एपीआई की इंटीग्रेशन, और फिर हम देखेंगे कि हमें किस तरह से ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम जो इमेजेस जनरेट कर सकते हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है। अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये कोई इंतहाई कोई फजूलियत सी चीज़ दी है कि एंटर योर ओन ओपन एपीआई की, और फिर इमेज जनरेटर दिया इसने। हमें जो करना है कि बैकएंड पे हमें अपना एआई जनरेट जो एपीआई की है वो ऐड करनी है। डोंट वांट एपीआई की इन इन यूआई, आई वांट टू ऐड इट इन बैकएंड। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, लेकिन समझ जाए तो समझ जाए। बैकएंड एंड चेंज द यूआई, मेक इट मोर क्लियर एंड मॉडर्न। और फिर हम जाएंगे अपने जो हमारा जो ओपन एपीआई की है, जो हमारी की है, ये आपको हमेशा सिक्योर रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी, किसी को नहीं दिखानी। मैं एक ही शेयर करने के बाद वीडियो अपलोड करने से पहले डिलीट कर दूंगा। तो ये हमने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, इसको हमने यहाँ पे डैश 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 एंटर, कंट्रोल वी डैश 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 यूज़ दिस एपीआई की। अब मैंने इसको वापस सारी चीज़ें बोल दी, और इसको बोल दिया कि भाई यूआई थोड़ा चेंज करो और एपीआई की वाली यूज़ करा, और स्टेप बैक एंड स्टेप एपीआई की। अब हम देखते हैं कि हमें एपीआई की किस तरह से क्रिएट करके देता है, और किस तरह से फिर वो उसके साथ काम करती है। अभी जो उसने हमें दिया था वो बिल्कुल एक बेसिक सा था, और उसमें जो मसला था कि एपीआई की आपसे सामने मांग रहा है। अब एपीआई की डाल के अगर आपको करना है तो वो तो बहुत फजूलियत सी सीन है। इसलिए हमने एपीआई को बैकएंड में इंटीग्रेट करके अपने पर्सनली जो हमारी एपीआई की एनी टाइम इंटीग्रेट हुई हुई हो, उससे कनेक्ट हुई हुई हो, बस हमें अपना प्रॉम्प्ट लिखना हो और हमें वही डाली वाली इमेज मिले। बस एक जो इंटरफेस होगा वो आपका पर्सनल होगा, लेकिन इमेजेस जो जनरेट हो रही होंगी वो डाली से हो रही होंगी, जो उसका ओपन आएगा इमेज जनरेटर है वहीं से। तो अब उसके बाद हम इसके चेक करते हैं कि अब हमें जो प्रीव्यू देता है वो क्या प्रीव्यू होता है, और फिर हम कोई इमेज का प्रॉम्प्ट डाल के देख लेंगे कि हमें कोई रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर एक ऐसे ही हुआ रहा है। क्योंकि अभी इसने पता नहीं कहाँ पे हमारी जो एपीआई की है वो इसने इंटीग्रेट की होगी, मेरा ख्याल देखते हैं कहाँ की है। लेकिन इसको अभी हम फ़िलहाल ये हमें अभी प्रीव्यू देगा, उसके बाद प्रीव्यू पे हम इसको चेक करके देखेंगे। अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें थोड़ी सी इसको और कमेंट्स देनी पड़ेंगी कि भाई ये सेट करो। अब हमें ये दे दिया है, एक अच्छा इंटरफेस दिया है इसने हमें इमेज जनरेटर का। तो अब हम इससे ट्राई करके देखते हैं, कुछ पूछ के कि ओके इमेज जनरेट लायन इन स्नोफॉल। अब इसको हम एंटर करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। ठीक है, फेल्ड जनरेट प्लीज ट्राई अगेन। अब इसने क्या एरर दिया है, डेटा डेटा पता नहीं क्या एरर दिया है। इसको कहते हैं कि अटैम्प्ट फिक्स करे ये, और फिर देखते हैं कि इसको फिक्स करता है या नहीं करता है। क्योंकि मुझे पता था, मुझे एज एक्सपेक्टेड ये था कि एरर देगा। इससे टू फिक्स द फॉलो अब ये कोई कोडिंग प्रैक्टिसेस चेंज करेगा इसमें, एपीआई की हमारी ये किसी तरह ऐड करेगा इसमें। लेकिन इसने एपीआई की जो है उसके लिए इसको एक अलग ENV फाइल बना देनी चाहिए, जहाँ पे हमारी एपीआई की जो है वो वर्किंग करे। अब एपीआई इसने एपीआई स्टेबिलिटी टेक्स्ट में ये URL वगैरह वाला दे रहा है ना शायद, ये नहीं देने चाहिए इसको। और चलो खैर इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। स्टेबिलिटी एपीआई की हमने थोड़ी दी है, तो मैं ओपन एआई की एपीआई की दी है। खैर इसको एक और दफ़ा देखते हैं कि अब हमें क्या रिजल्ट देता है, हमसे ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ये इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, इसको आप समझाओ नहीं ना सही से, इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वही है ना, ये है का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाने के चक्कर में, आप इंसान भी अगर दिमाग ज़्यादा चलाएगा तो उसका दिमाग भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दिमाग ज़्यादा नहीं चलाओ, मतलब फजूलियत में नहीं चलाओ, ये फजूलियत में चलाना शुरू हो जाता है अगर इसको आप सही से समझाओ नहीं। अगर सही से समझाओगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट दोगे, उसको प्रॉपर तरीके से दोगे, तो ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो इससे कहते हैं इमेज ऑफ लायन इन स्नो फॉल, स्टिल एक्सपेक्टेड है मुझे। ये पता नहीं कोई नया लाया है, यूज़ नॉट फाउंड, यूज़ दिस ओपन एआई एपीआई की।
and make sure no errors happen. Create env file and just solve everything. अभी इसको मैं दोबारा से वो API की देता हूँ डैश, ये API की डैश, फिर से एंटर किया हमने, फिर से देखते हैं कि शायद इसको थोड़ी बहुत समझ आ जाए। मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया, अब देखते हैं हेल्प यू सेट अप द एनवायरनमेंट एंड फिक्स द टेंशन। अब ये देखें ना, अब इसने API की जो लगाई है वो सही लगाई है ENV में, और ENV फाइल कहाँ, लेकिन हमारी आपको कहीं ये रही .env। अब देखते हैं कि अब हमें ये देता है। अब देखें इसमें इसने ओपन API में आ गया है, अब इंसान का बच्चा बनाया है। पहले स्टेबल डिफ्यूजन मुझे नहीं पता है कहाँ घुसा हुआ था। ENV ये आ गई हमारी API है, ये स्टेबिलिटी है कहाँ से आ गया है यहाँ पे। इसमें मुझे मसला, मुझे खैर पता नहीं है कि मसला इसमें है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है इसका मसला है। खैर देखते हैं कि आप रिव्यू देते हो, उसके बाद फिर से इसको कमेंट दे के चेक करते हैं कि उसके बाद ये चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि इसके ड्रामेबाजी बहुत है और ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा। तो अब हम इसको देखते हैं, लायन इन स्नोफॉल, लायन इन स्नोफॉल। आई होप इस बार ये शायद कुछ तो चले। एग्जीक्यूट नॉट फाउंड। तो उसमें अब हमें थोड़ी सी चेंजेस की थी कि API की को मैं टेस्ट कर रहा था, तो इसके लिए हम एक अलग से ENV फाइल बना सकते हैं, ENV फाइल बना के API की। लेकिन हमने यहाँ से मैंने वही API की को सेम ट्राई किया कि इसी तरह हम करके देखें। तो हमने एक दोबारा से मैंने जो चीज़ बनाई है उसमें आप देख सकते हैं आप इमेजेस आ रही हैं और हमारे पास जनरेट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि जनरेट लायन इन स्नोफॉल। तो अब देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब जो हमारा इमेज जनरेटर है वो रेडी हो गया। API की हमारी आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप ऐड कर दो। लेकिन इनका थोड़ा सा इशू आता है कि हम API की यूज़ नहीं करते, और ड्रामेबाजी जो होता है, आप उसके लिए अपने कोड में जाके ENV फाइल बना के API की फ़ाइल बना के आप इजीली फाइल बना के एक लगा सकते हैं। अब ये देखें, ये इसने किस तरह से एक लाइन दिया जो हमने सर्च किया स्नोफॉल से। ये लाइन इसने स्नोफॉल में दिया, ये इसने एक लाइन इमेज दी। अब इससे मैं बोलता हूँ कि HD मैन पोर्ट्रेट वर्किंग आउट इन जिम। तो अब हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका एक पर्सनल AI इमेज जनरेटर रेडी हो चुका है, जिसमें आप अपने इमेजेस लगा सकते हैं। इसको आप मजीद चेंजेस इसमें डाल सकते हैं और सिफ्टी। अच्छा ये देखें इसे, ओके HD मैन क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट HD जेंटलमैन क्या कहा है इसने, फिर सक्सीड फ्री ट्रेड। ओके जनरेट करते हैं दोबारा से, पता नहीं क्या कहा था इसने, मैंने एरर पढ़ा नहीं दोबारा। लेकिन इसको अब हमने ये बोल के देखा, तो अब देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक लाइन हमारा ये आ गया, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आपके, ये आपका एक, ये आपने डाउनलोड भी कर सकते हैं आप इसको। और इसने रिफ्यूज़ टू करना, क्योंकि डाउनलोड मेरा ख्याल अभी इसको हम मज़ीद चीज़ें चेंजेस करेंगे तो सेट हो जाएगा, उसमें कोई सच ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अब इसको हमने ये दे दिया, अब इसको हम बैक कैसे करें। ओके ऐड इमेज प्रीव्यू ऑप्शंस एंड बैक फॉरवर्ड buttons and enable download option and change the UI and make it more modern। अच्छा इसको मैंने ऐसे ही थोड़ी सी और चीज़ें वापस बोल दी, इसने दिमाग ख़राब किया है वैसे यार। तो मैंने इसको थोड़ी चीज़ और बोल दी कि भाई अब ये सब भी करके दो। एक गलती मैंने की हुई है कि मैंने यहाँ पे API की ऐड की थी, तो मुझे लगता है ऐसा ऐसा लगता है मुझे कि वहाँ पे हमें एरर आए। लेकिन देखते हैं कि क्या एरर आता है या नहीं आता। तो अगर नहीं आया तो अच्छी बात है, वरना वो बेसिकली हमारा इमेज जनरेटर जो है वो रेडी है। उसके लिए आप थोड़ी सी चेंजेस मजीद हम इसको बोल बोल के अपना सेटिंग करेंगे तो वो सब सेट हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है और हमारा क्या प्रीव्यू आता है, फिर हम एक API की एक अपना प्रॉम्प्ट डाल के चेक करेंगे। उम्मीद है कि एरर ना दे अनटिल अनलेस ये इस ENV फाइल से कुछ निकाले। से वही चीज़ दिया, यहाँ पे हमने डाल दी API की अपनी, और अब हम बोलते हैं इसने थोड़ा सा अच्छा कर दिया इसको। अभी इसने अच्छा बैक फॉरवर्ड ऑप्शन शायद इमेज के बाद आए। ओके HD पोर्ट्रेट ऑफ मैन वर्किंग आउट इन द जिम। अब चेक करते हैं क्या कोई एरर देता है ये या इंसानों की तरह काम करता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है इंसानों की तरह काम कर रहा है, तो वेट करते हैं। अच्छा यहाँ से आप इसका प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं, मोबाइल प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि आपके पास मोबाइल में कैसा आ रहा है। मोबाइल में बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, तो आप इसको मोबाइल में भी इसके चेंज कर सकते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ये इमेज आ गई, इसको प्रीव्यू, ओहो बेस्ट, ये देखें अब आपके पास प्रीव्यू आ गया। देखें वर्कआउट कर रहा है इमेज। और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। तो स्टिल डाउनलोड में कोई इशू है वो हम यहाँ से इसको फिक्स करवा सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास प्रीव्यू आ गया। वैसे इसको आप यहाँ से सेव इमेजेस कर सकते हैं मेरे ख्याल से। सेव इमेज ऐसा करेंगे आपको तो जी सेव आप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा एक अपना पर्सनल इमेज जनरेटर रेडी हो गया। इसको आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।